मौर्य वंश के पतन के बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का उदय हुआ। पश्चिमी क्षेत्रों में हिंद बैक्ट्रियाई शासक, दक्षिण में सातवाहन और मगध मध्य प्रदेश के इलाके में शुंग वंश उभर कर आया। अब हिंद बैक्ट्रियाई विदेशी थे, शक पल्लव कुषाण थे, ये पूरी तरह से बौद्ध मार्गी थे, तो इन्हें किसी ने भी ब्राह्मण धर्मी नहीं बनाया। लेकिन दक्षिण में सातवाहन उभर कर आए, उन्हें वैदिक धर्मी दिखाने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई। सबसे पहले इनके नाम पर लूट हुई। पाली के सातवाहन को संस्कृत में शालिवाहन कर दिया और फिर ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। गुणाकर मुले अपनी पुस्तक भारतीय सिक्कों का इतिहास में लिखते हैं, पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है, मगर पुराणों की जानकारी अधूरी और परस्पर विरोधी है। सातवाहनों के सिक्के और अभिलेख उनके इतिहास को समझने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। फिर भी सातवाहनों के मूल, कुल और शासन क्रम से संबंधित कई गुत्थियां अभी सुलझी नहीं है। जान पड़ता है कि मूलतः ये दक्कन का एक कबीला था, जिसे बाद में ब्राह्मण धर्मी बना दिया गया। इस राजवंश के मूल पुरुष का नाम संभवतः सातवाहन था, जिसका प्राकृतिक रूप सालाहड़ और संस्कृत रूप शालिवाहन है। जहाँ भी कोई गुत्थी नहीं सुलझती है, वहाँ ये चून मंगे अपने बाप दादा को फिट करने लगते हैं। यहाँ गुणाकर मुलेजी कह रहे हैं कि सातवाहनों का ब्राह्मणीकरण किया गया था, वो वैदिक नहीं थे। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि अगर वे ब्राह्मण नहीं थे, जैसा कि दिन रात इन चिलगोजों के द्वारा प्रचार किया जाता है, आखिर वे थे कौन? वैदिक धर्मी थे या फिर बुद्ध मार्गी थे? चलिए इस वीडियो में हम ब्राह्मणों के एक और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। सम्राट अशोक के बाद ही दक्षिण पश्चिम भारत में एक शासक सातवाहन का उदय हुआ। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने अपने नाम का सिक्का या मुद्रा भी चलाया था, जिस मुद्रा पर सम्यक संस्कृति का प्रचलित चैत्य बना हुआ है, जिस पर पाली भाषा में ऋणे गौतमी पुतश्री सातकनिष लिखा हुआ है। वैसे तो आज ब्राह्मिक लोग सातवाहन को भी अपने ब्राह्मिक समुदाय का अनुयायी बताने से नहीं चूकते हैं, लेकिन प्रमाण इसके ठीक उल्टा है। आज देश के दक्षिणी क्षेत्रों में बने अजंता, एलोरा जैसे अनेक स्थानों को देख सकते हैं, जिनमें सम्यक संस्कृति की झलक दर्शाई गई है। सम्राट अशोक के जैसे ही सातवाहन के संस्थापक ने भी अपना नाम धम्मलिपि और पाली भाषा में शिला पर उकेर दिया, ताकि आगे मेरे नाम और मेरे काम पर किसी को कोई गलतफहमी नहीं हो। पाली भाषा में वो अपना नाम राजा सिमुक सातवाहनो श्रीमतो लिखा हुआ है, जिसको आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। सातवाहन के समय सभी जानकारी को धम्मलिपि और शिलाओं पर लिपिबद्ध किया गया था। आप खुद से इसे किसी पाली विद्वान से चेक करा लीजिए। अगर आप भी जानते हैं तो आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। भाई जहाँ राजे महाराजे सिक्के अभिलेखों पर पाली में अपना नाम लिखवाए हैं, तो वो वैदिक धर्मी कहाँ से हो जाएंगे? सातवाहन साम्राज्य सम्यक संस्कृति का बहुत ही बड़ा पोषक शासक था। अपने राज क्षेत्र के अंदर धम्मलिपि में लिखे हुए बहुत से अभिलेख के साथ चैत्य, मठ, बुद्ध विहार, लेनिया आदि का निर्माण कराया था। सातवाहन वंश का उसी धम्मलिपि से लिखा एक अभिलेख मिला है, जो नाणेघाट महाराष्ट्र से मिला है। उस अभिलेख पर धम्मलिपि में कसन वासुदेवा लिखा हुआ है। कभी सिर्फ चक्का मिल जाने पर उस चक्के को किसी द्वापर युग के पात्र का रथ बताने लगते हैं, किसी की मुद्रा पर घोड़े का निशान देकर अश्वमेघ यज्ञ कराने लगते हैं। अब भला इन चिलगोजों की कथा कहानियों के पात्रों के नाम के जैसा अगर कोई नाम मिल जाए, भला ये चिलगोजे लेकर कैसे चुप रह सकते हैं? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिमुक के दो पुत्र थे, कनय और सतकर्णी, जहाँ कन्या को कृष्ण भी कहा जाता है। इसी किशन वासुदेव का अभिलेख नाणेघाट से मिला है, जो स्पष्ट रूप से धम्मलिपि में लिखा हुआ है। ये ब्राह्मणवादी चून मंगे इसे द्वापर युग बाली कृष्ण से जोड़ने लगे। आ गया मुंह में पानी, मिल गए एक और पिताजी इनके। ये जो सातवाहन का किशन है वो कितने साल पुराना है, और तुम्हारा काल्पनिक कृष्ण महाभारत का पात्र कितने हजारों साल का स्थापित है। अरे तुम ही तो द्वापर युग का काल निर्धारित किए हो ना। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, जहाँ इनके साथ ही इन युगों में एडवांस तकनीकें भी थी। ये सब इन्हीं गपोड़ियों के ग्रंथों में भरा पड़ा है। फिर भी ये लोग महज कुछ हजार साल पहले के इतिहास को हड़पना चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं। लाखों साल पहले की सभ्यता के पात्रों को महज कुछ हजार साल में स्थापित करने चले जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जहाँ ये काल्पनिक पात्रों को इम्प्लांट कर रहे हैं, उनके बारे में इनके पिताजी कुछ और ही समय निर्धारित करके गए हैं। आज जो किशन वासुदेव का अभिलेख जो धम्मलिपि में मिला है, उसे ये चबूतरे महाभारत का कृष्ण बताते नहीं तक रहे। अगर ये आपका कृष्ण है, तो कृष्ण ने अपने बेशकीमती गीता ज्ञान को कौन से अभिलेख में लिखवा दिया? बस ये हमारे रामायण का है, ये हमारे महाभारत का है। लिखने या बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। सातवाहन साम्राज्य में ही एक शासक हुए थे, जिनका नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिन्होंने अपने नाम को धम्मलिपि द्वारा स्तूप पर लिखा था। यह स्तूप आप स्क्रीन पर देख ही रहे होगे। इस स्तूप पर ऊपरी वाली लाइन में श्री सातकनिष लिखा हुआ है।
आज का श्री शब्द आज की संस्कृत भाषा लिपि का है, जबकि इसका प्रयोग सम्यक संस्कृति में मिलता है, जिसको धम्म लिपि और नागरी लिपि में श्री लिखते हुए श्री से संबोधित होता था, जिसको आप लोग सातवाहन से प्राप्त अभिलेख सिक्के व स्तूप पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इस श्री का अर्थ सम्माननीय होता था। राजा अपने नाम को स्तूप पर धम्म लिपि में लिखवा रहा है, श्री सातकर्णिस, और ये लोग लिखवा रहे हैं श्री सातकर्णी। पाली का इतिहास मिटाने के लिए राजा का नाम बदल दिया, जैसे अशोक को अशोक लिखवा रहे हैं। ये बदलाव हमें बताता है कि आप कैसे इतिहास का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। राजा का नाम बदल डाले। संस्कृत को उस समय स्थापित करने के लिए ये धूर्त ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हारी खुद का इतिहास नहीं है जो दूसरों के इतिहास को बदल बदल कर अपना बनाने पर तुले हुए हो? अब जब सारे सातवाहन राजे महाराजे वैदिक धर्मी थे तो इन्हें बुद्ध लेनिया, स्तूप, बिहार और इनके जो सिक्के चलवाए उन पर बौद्ध प्रतीक बनवाने ही नहीं चाहिए थे। मतलब सारे प्रमाण मिल रहे हैं बौद्ध मार्गी होने के, और ये चून मांगे अपनी ही अलग फिल्म बना रहे हैं। फर्जी फर्जी कहानियां बताकर और उनके अभिलेखों का गलत मतलब निकालकर प्रचार कर रहे हैं कि ये वैदिक धर्मी थे। राजा अपना नाम पाली में लिखवा रहे हैं और ये उसे संस्कृत में बिगाड़ रहे हैं। राजा अपना नाम जानता नहीं होगा क्या? वो अपना नाम गलत थोड़ी लिखवाएगा। सारी किताबों पर यही संस्कृत नाम लिखे मिलेंगे। अब सिक्के और अभिलेख शिलालेखों पर कोई कलम तो चलेगी नहीं, इसलिए ये कागजों पर ही कलम कसाई बन बैठे हैं।